everyone, I welcome you on my channel मैथोमीटर। आज के सेशन में हम लोग पैराबोला का जो लास्ट टॉपिक्स है, सब टॉपिक्स है, उसको कवर करने वाले हैं। पैराबोला में हम लोगों ने लगभग सारे सब टॉपिक्स को देख लिया है 1 to 1। आज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ द पैराबोला जो बच गया था उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। ऑल्दो देखोगे तो प्रॉपर्टीज ऑफ पैराबोला से बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, जो तुमको पता नहीं चल पाएगा कि इतने आसानी से ये क्वेश्चंस बन सकता था, जिसको तुम बहुत मतलब लॉन्ग टर्म्स में देखोगे, लॉन्ग वे से तुम जा सकते हो। बट अगर प्रॉपर्टीज लगाओगे ना तो वही आसानी से वो क्वेश्चंस निकल जाता है। तो हम कुछ खास प्रॉपर्टीज जो है वो इस सेशन में तभी पैराबोला के ऊपर देख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टीज है उसको देखो कि जैसे कि हम बोलते हैं कि कोई भी जो टेंजेंट्स है और उस टेंजेंट्स का जो सेगमेंट है उस पर्टिकुलर पॉइंट्स और डायरेक्ट्रिक्स के बीच में वो फोकस पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। फिर से देखो इसको, जैसे पैराबोला अगर हम लोग y² बराबर 4ax लिए तो इस पैराबोला में कह रहा है कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट्स P पर टेंजेंट्स ड्रॉ करो। मान लो कि ये पॉइंट्स P पर हम टेंजेंट्स ड्रॉ किए, तो ये टेंजेंट्स कहीं न कहीं डायरेक्ट्रिक्स को कट किया होगा। मान लो कि ये डायरेक्ट्रिक्स को कट किया, सपोज करो T पर, तो कह रहा है कि इस टेंजेंट का जो सेगमेंट है, सेगमेंट का मतलब वो लेंथ, वो बीच का डिस्टेंस जहां से ये पॉइंट्स P और जो डायरेक्ट्रिक्स के बीच का जो लेंथ है इस टेंजेंट का, वो फोकस पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। इस तरह से ये 90 डिग्री एंगल, मतलब दिस एंगल इज 90 डिग्री, ऐसा कह रहा है कि होता है, ठीक है। सो इसको याद रखना है कि द लेंथ ऑफ द या सेगमेंट ऑफ द टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट P एंड द डायरेक्ट्रिक्स इज मेक्स एन एंगल 90 डिग्री एट फोकस। अब है कि इसको हम कैसे प्रूव करते हैं। तो देखो, प्रूव करने का जो तरीका है ना वो मैथमेटिकल भी हो सकता है और थोड़ा बहुत तुम ज्योमेट्री को भी यूज करके प्रूव कर सकते हो। जैसे कि P का कोऑर्डिनेट्स अगर हम लोग at² 2at कंसीडर कर लें, ठीक है, तो इस लाइन का इक्वेशंस तुम्हें याद होगा, yt बराबर x प्लस at²। ये टेंजेंट एट दिस पॉइंट, इसका इक्वेशंस हम लोग लिखे थे। अब ये टेंजेंट, ये जो लाइन है ये डायरेक्ट्रिक्स है, दैट इज x बराबर -a। सो T पर जो पॉइंट्स रहा होगा वो तो उसका x कोऑर्डिनेट तो -a रहा। जब x का वैल्यू यहाँ -a रख देंगे तो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा -a प्लस at² डिवाइडेड बाय t। सो यहाँ से y का कोऑर्डिनेट्स आ रहा है at माइनस a बाई टी, ठीक है। इससे और यहाँ का कोऑर्डिनेट्स जब आ गया दैट इज at माइनस a बाई टी, तो अब हमको क्या प्रूव करना होगा कि ये जो st और sp का जो स्लोप का प्रोडक्ट है वो -1 हो जाना चाहिए। s हमें पता है कि a, 0 ही है, तो हमको प्रूव करना है वी हैव टू प्रूव दैट st स्लोप ऑफ st इंटू स्लोप ऑफ sp दैट इज इक्वल टू -1 होना चाहिए अगर ये 90 डिग्री बना रहा है। तो देखो यहाँ से मैथमेटिकली कि sp का जो स्लोप है दैट इज आ जाएगा at माइनस a बाई टी -0 होल डिवाइडेड बाय -a, ठीक है, इनटू अब हमको st का जो स्लोप है तो आ जाएगा 2at डिवाइडेड बाय at² माइनस a, ठीक है। इस तरह से आ रहा है। तो यहाँ से a को तुम कैंसिल कर दो तो ऊपर में आ जाएगा t² -1 डिवाइडेड बाय, यहाँ से -2a था तो -2 बचा होगा क्योंकि a हमने कैंसिल कर दिया, ठीक है, इनटू यहाँ से 2at और यहाँ से भी a को कैंसिल कर दो, t² -1 है। तो यहाँ से देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये a और ये कैंसिल हो गया और t² -1 और t² -1 भी कैंसिल हो गया और एक t जो यहाँ से बच रहा था दैट at² -2, ये t और ये t कैंसिल हो गया, बचा तो वो क्या -1। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि स्लोप ऑफ st इंटू स्लोप ऑफ sq जो होगा वो -1 के बराबर होगा। सो ये जो सेगमेंट है sp वो फोकस पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। ये तो मैथमेटिकली हम तुमको बता दिए कि इस तरह से अगर स्लोप का प्रोडक्ट -1 है तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। इसको अगर तुम ज्योमेट्रिकली देखोगे तो ज्योमेट्री में देखो ये और भी थोड़ा आसान हो जाएगा इसको प्रूव करना। कि याद होगा कि इसमें हम लोग टर्म्स लिए थे कि मान लो कि कोई भी कॉर्ड है, सपोज करो कि ये कॉर्ड है, ठीक है, और ये कॉर्ड ये डायरेक्ट्रिक्स को कहीं न कहीं कट किया होगा, ये मान लेते हैं T है,
और ये पॉइंट्स P और इस पॉइंट्स को हम लोग Q मान लेते हैं, ठीक है। सो याद रखो कि ये जो S है, ये SP और SQ को अगर तुम मिला दो, ठीक है, और इस P को डायरेक्ट्रिक्स से ज्वाइन कर दो और इस Q को भी डायरेक्ट्रिक्स से ज्वाइन कर दो, और इसका कुछ पॉइंट्स मान लेते हैं, ये K1 और K2 है, ठीक है ना। तो यहां से अगर तुम देखोगे, ये हम लोग कर चुके हैं, तो एक टर्म्स तुमको बहुत पहले बताए थे, जो ट्रायंगल में जो ये पैरेलल का थ्योरम है, जिसको थेल्स थ्योरम के नाम से बोलते हैं, कि अगर ABC कोई ट्रायंगल है और कोई भी लाइन BC के पैरेलल में तुम ड्रॉ कर दो, ठीक है, BC के पैरेलल में कोई भी लाइन ड्रॉ कर दो D, तो ये ट्रायंगल और ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है वो सिमिलर है। तो इस तरह से AD अपॉन AB जो होगा, दिस इज नथिंग बट BC अपॉन DE के बराबर होगा, BC अपॉन DE हो जाएगा, या उसी तरह से AC अपॉन AE भी कह सकते हो, AC अपॉन AE भी हो जाएगा। तो यहाँ पर इस चीज को अगर हम देखें तो हम बोल सकते हैं कि इस ट्रायंगल में जब T को और S को तुम मिला दो, ठीक है, तो तुम देखो कि SQ और अपॉन QT1 QK2 दिस इज इक्वल है SP अपॉन SK1। नहीं, ये तो पैराबोला का टर्म्स है। पैराबोला के किसी भी पॉइंट्स पर इसका जो डिस्टेंस S से है और इसका जो डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से है, इसका रेशियो तो हमेशा बराबर है। तो हम बोल ही सकते हैं कि SQ अपॉन QK2 इज इक्वल टू SP अपॉन PK1। नहीं, ये SP अपॉन PK1, PK1, ठीक है ना, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब तुम यहाँ से ये चीज देखो कि अगर हम SQ अपॉन SP लिखें तो ये QK2 अपॉन PK1 हो जाएगा। नहीं, सो इस ट्रायंगल में अब तुम देखो TQK2 एंड TPK1, ये लाइन पैरेलल है, ठीक है ना, ये लाइन पैरेलल है। अब हमको दिख रहा है यहाँ पर कि QK2 दिस अपॉन दिस जो है, क्या वो QT अपॉन QP के बराबर हो जाएगा? नहीं, ये हो जाएगा QT अपॉन QP, ठीक है, ये आ गया QT अपॉन QP। इसको देखो, दिस डिवाइडेड बाय दिस, वही चीज यहाँ पर आया, दिस अपॉन दिस, ये लेंथ अपॉन ये बड़ा वाला लेंथ। तो वही चीज यहाँ पर भी किए कि अगर हम लोग चूंकि QK2 जो है वो इसके बराबर ही था, तो यहाँ से हम QK2 अपॉन PK1, दिस लेंथ बाय दिस लेंथ, दिस इज नथिंग बट दिस अपॉन दिस बाय दिस अपॉन दिस, ठीक है, सो QT अपॉन QP। अब तुम देखो कि ट्रायंगल में प्रॉपर्टीज है जो एक्सटर्नल एंगल और इंटरनल एंगल थ्योरम का प्रॉपर्टी है, कि अगर हमको कोई ट्रायंगल है, ठीक है, इसको याद रखना कि अगर इसका एंगल बाइसेक्टर है और ये ABC ट्रायंगल को कहीं, मान लो कि ABC ट्रायंगल को कहीं D पर कट कर, ये अगर एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये एंगल थीटा है और ये एंगल भी थीटा है, A का ये बाइसेक्टर है, तो उस केस में BD अपॉन DC जो होगा वो AB अपॉन AC के बराबर होता है, ठीक है ना। जो एंगल बाइसेक्टर है वो सामने वाले साइड्स को अपने आर्म्स के रेशियो में डिवाइड करता है। सो BD, ये इसका सामने वाला साइड्स हो गया BC और ये इसका आर्म्स हो गया। सो यहाँ से BD अपॉन DC जो होगा, दिस इज AB अपॉन AC होगा, ठीक है, BD अपॉन DC जो होगा वो AB अपॉन AC होगा। तो ये अगर बराबर है, इसका मतलब AD जो है वो इसका एंगल बाइसेक्टर ही है, ठीक है। और सिमिलरली अगर कोई इसके चूंकि ये इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल होगा, इसको अगर तुम आगे बढ़ा दो, इसका तो एक एक्सटर्नल बाइसेक्टर भी होगा, तो रेशियो लेकिन बराबर ही होगा। मान लो कि B यहाँ पर D डैश मान लेते हैं, तो BD डैश अपॉन BC, ठीक है, अपॉन D डैश C, यहाँ पर अगर हम D डैश लगा देते हैं, ठीक है, BD डैश अपॉन D डैश C, AB अपॉन AC है, तो ये जो AD डैश है ना, वो इसका एंगल बाइसेक्टर होगा, दिस एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। सेम चीज यहाँ पर अपीयर हो रहा है, ठीक है, कि दिस अपॉन दिस टोटल एंगल जो है वो इसके बराबर है, SP अपॉन SQ के। इसका मतलब ST जो होगा वो इस एंगल का बाइसेक्टर ही होगा। मतलब इसका जो ये इंटरनल एंगल अगर मान लेते हैं तो इस ट्रायंगल का ये एक्सटर्नल एंगल हो गया, ठीक है, ये एक्सटर्नल हो गया, तो इसका ये क्या हो गया, बाइसेक्टर हो गया। इसको ऐसे आगे मिला दो तो इसका ये बाइसेक्टर हो गया, ठीक है, ये बाइसेक्टर है।
तो जब ये बाइसेक्टर है, इस तरह से ट्रायंगल बन गया, ठीक है, ये बाइसेक्टर हो गया, तो ये एक्सटर्नल बाइसेक्टर हो गया। तो पक्का यहाँ पर कोई इंटरनल बाइसेक्टर भी होगा नहीं, तो इंटरनल और एक्सटर्नल बाइसेक्टर जो है, ये बाइसेक्टर और ये बाइसेक्टर हमेशा आपस में 90 डिग्री एंगल बनाता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर के बीच में एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में तो एंगल 90 डिग्री हो गया ना, यहाँ से ये एंगल। अब तुमको कह रहा है कि Q को तुम P की तरफ इसको शिफ्ट कर दो। Q को जब हम P की तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये जो पॉइंट्स था वो भी P पर आ जाएगा और ये जो पॉइंट्स था वो भी P पर आ जाएगा। मतलब Q जो है वो P पर अगर आ जाएगा तो ये जो कॉर्ड था वो टेंजेंट बन जाएगा। तो जब इस केस में टेंजेंट हो जाएगा तो वही कह रहा है कि तब तो ये एंगल ही 90 डिग्री बन जाएगा ना, दिस SP। तो उसी वही चीज यहाँ पर डिस्कस किया है कि जो PT है वो S पर 90 डिग्री एंगल बनाएगा। सो हैज प्रूव्ड आ रहा है यहाँ से कि जो कोई भी टेंजेंट का जो सेगमेंट है एट ए पर्टिकुलर पॉइंट P एंड डायरेक्ट्रिक्स, P और डायरेक्ट्रिक्स के बीच में जो सेगमेंट है वो हमेशा फोकस पर 90 डिग्री एंगल बनाता है। तुम मैथमेटिकली भी देख सकते हो और तुम ज्योमेट्रिकली भी इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसका एक प्रॉपर्टीज है। अब तुम देखो कि जब ये 90 डिग्री है तो कह रहा है कि PT को अगर हम इसका डायमीटर मानते हुए सर्किल ड्रॉ करें तो ऑब्वियस है वो सर्किल फोकस से जाएगा नहीं। इस तरह से हम अगर सर्किल ड्रॉ कर दें तो ये फोकस से ही जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक दूसरा प्रॉपर्टी हो गया कि जो PT है इसको डायमीटर मानते हुए अगर सर्किल ड्रॉ करें तो वो हमेशा फोकस से जाएगा। इसको प्रूव करो, तो प्रूफ हो गया, क्योंकि ये अगर डायमीटर है तो यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनेगा और वो फोकस से ही पास करेगा। सो ये एक प्रॉपर्टीज का पार्ट है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इस प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो किसी में दूसरा जो प्रॉपर्टीज आएगा, ये भी बहुत ही फेमस प्रॉपर्टीज है कि अगर हम लोग कोई फोकल कॉर्ड का सेगमेंट देखते हैं, ठीक है, अगर हम फोकल कॉर्ड लेते हैं, सपोज करो कि ये पैराबोला हम लोग y² बराबर 4x, जो y² बराबर 4ax है, इसी स्टैंडर्ड पैराबोला की बात कर रहे हैं। इसमें कह रहा है कि अगर कोई फोकल कॉर्ड है, मान लो ये फोकल कॉर्ड है, ठीक है, ये P है और ये Q है। सो इसका जो सेगमेंट है, जो SP और SQ है ना, इसका जो हार्मोनिक मीन होगा वो सेमी लेटस रेक्टम के बराबर होता है, ठीक है। ये बहुत ही फेमस प्रॉपर्टीज है इसका कि SP और SQ जो फोकल कॉर्ड का सेगमेंट का हार्मोनिक मीन है वो हमेशा लेटस रेक्टम के सेमी लेटस रेक्टम के बराबर होगा। जिसमें इसमें सेमी लेटस रेक्टम का मतलब हो गया, फुल लेटस रेक्टम का लेंथ जो है वो तो 4a है, तो सेमी मतलब आधा का हो गया 2a। सो इसका जो हार्मोनिक मीन होगा, हार्मोनिक मीन होता है 2 टाइम्स SP इंटू SQ होल डिवाइडेड बाय SP प्लस SQ, नहीं यही होता है। 2 पॉइंट A और B है तो उसका जो हार्मोनिक मीन है 2a इंटू बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी, तो कह रहा है कि ये 2a के बराबर ही होगा, ठीक है ना। ये इसका प्रॉपर्टीज है पैराबोला का कि सेगमेंट, जो कोई भी फोकल कॉर्ड का जो सेगमेंट होगा उसका जो हार्मोनिक मीन है वो सेमी लेटस रेक्टम के बराबर है, ठीक है। तो अब इसको जब प्रूव करेंगे ना तो हम लोग जैसा बोले कि मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं और इसको ज्योमेट्रिकली भी प्रूव कर सकते हैं। देखो पहले मैथमेटिकली कि मान लो कि हम P का कोऑर्डिनेट्स मान लिए AT² 2AT, ठीक है, T1 और T2 मान लो और इसको मान लो AT2² 2AT2। तो सबसे पहले तो हम लोग लास्ट लेक्चर्स में देखे थे या पिछले किसी लेक्चर्स में हम लोग देखे हैं कि जो फोकल कॉर्ड का एक्सट्रीमिटीज है उसका अगर कोऑर्डिनेट्स T1 और T2 के टर्म्स में लिए हैं तो T1 T2 का जो प्रोडक्ट है वो -1 आता है, क्योंकि ये कोलिनियर हो गया SPQ और S का कोऑर्डिनेट्स 1,0 तुम्हें पता है। अब यहाँ से अगर P को डायरेक्ट्रिक्स से मिला दो, ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स होगा, इसको मान लो K है और इसको Q को भी यहाँ से डायरेक्ट्रिक्स से मिला दो, इसको मान लो K1 और K2, ठीक है, इस तरह से K1 K2। तो हमें तो पता है ना कि ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होता है इन केस ऑफ पैराबोला। अब क्या करते हैं कि यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। मान लो कि ये n है और यहाँ से भी इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, मान लेते हैं इसको n डैश है। तो अब तुम देखो कि ये लेंथ जो होगा वो इस लेंथ के बराबर होगा, ठीक है, ये डायरेक्ट्रिक्स का है, यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो इस लेंथ के बराबर है और ये जो लेंथ है ना वो इस लेंथ के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो -a,0 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का लेंथ a है, ठीक है,
और ये जो लेंथ है, सॉरी यहाँ से जो यहाँ तक का लेंथ है वो 81 स्क्वायर है, ठीक है, जो कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट 81 है, जो वर्टेक्स से ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस है, ठीक है। तो तुम देखो कि दिस लेंथ कितना हो गया, a प्लस 81 स्क्वायर, नहीं a प्लस 81 स्क्वायर। तो जब ये लेंथ हमारा, इसको मान लो x है, nx जो है वो आ गया a प्लस 81, तो वही pk1 हो, और pk1 जो है वो sp है, तो हमको sp का लेंथ मिल गया a प्लस 81 स्क्वायर, ठीक है ना। देख लेना ध्यान से कि जो ये लेंथ है वो a है, और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 81 स्क्वायर है, ठीक है। इन दोनों को ऐड किए तो ये लेंथ मिल गया pk1, और pk1 जो है वो sp के बराबर है, तो sp का लेंथ हो गया a प्लस 81 स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम sq का लेंथ निकालेंगे तो sq का जो लेंथ होगा, ये लेंथ, वो क्या हो जाएगा a प्लस 82 स्क्वायर, a प्लस 82 स्क्वायर। अब अगर हम लोग इसमें डायरेक्टली लगा दें कि 2 टाइम्स sp मतलब a प्लस 81 स्क्वायर, a प्लस 82 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय a प्लस 81 स्क्वायर प्लस a प्लस 82 स्क्वायर। इसको देखो कि एक तो ऊपर से एक टू एक कॉमन हो गया, एक कैंसिल हो गया, ऊपर में बच गया होगा 1 प्लस t1 और 1 प्लस t2, ठीक है ना। यहाँ से a निकाले, यहाँ से a स्क्वायर, बट नीचे में a कॉमन होकर के कैंसिल हुआ, नीचे में आ गया तुमको 1 प्लस t1 स्क्वायर 1 प्लस t2 स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से आ रहा है। अब इसको तुम एक्सपेंड कर दो, 2a ऊपर में आ गया 1 प्लस t1 प्लस t2 प्लस t1 t2, ठीक है, और नीचे में आ गया डिवाइडेड बाय 1 प्लस दैट इज 2 प्लस t1 प्लस t2 प्लस t1 t2, ठीक है ना, t1 t2, ये 1 प्लस t1 प्लस सॉरी क्या आ गया 2 प्लस t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसे आ रहा है। और t1 t2 जो है वो -1 है, t1 t2 यहाँ पर -1 है, सॉरी यहाँ पर मल्टीप्लाई किए थे तो t1 स्क्वायर t2 स्क्वायर था, t1 स्क्वायर t2 स्क्वायर t1 t2 का होल स्क्वायर, ठीक है। सो देखो t1 t2 का प्रोडक्ट -1 है, तो -1 यहाँ पर रख देंगे तो आ जाएगा 2 प्लस t1 स्क्वायर t2 स्क्वायर, यहाँ पर भी 2 प्लस t1 स्क्वायर, सो ये दोनों कैंसिल हो गया, बचा कितना 2। यही चीज प्रूव करना था कि इसका जो हार्मोनिक मीन है वो सेमी लेटस रेक्टम के बराबर है, सो हमें ये चीज प्रूफ हो गया। ये तो हुआ तुमको कि अगर हम लोग मैथमेटिकली देखेंगे तो ये ट्रू है कि इसका जो सेगमेंट का हार्मोनिक मीन है वो सेमी लेटस रेक्टम के बराबर है। अगर इसको हम ज्योमेट्रिकली प्रूफ करना चाहेंगे तो ज्योमेट्रिकली भी तुम इसको प्रूफ कर सकते हो। देखो अब ज्योमेट्रिकली हम तुमको प्रूफ करके बता रहे हैं कि मान लो कि हम कोई भी इस तरह से पैराबोला ले लिए, ठीक है, यही पैराबोला, और इसका हम लोग एक जो फोकल कॉर्ड है ये S है, ये P है, और ये हम लोग Q ले लिए, ठीक है। यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, ये पॉइंट्स N है, यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए और ये पॉइंट N डैश है। यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं जो कि लेटस रेक्टम होगा, ठीक है, ये लेटस रेक्टम अगर है, ठीक है, तो इसको मान लो R है, इसका हम लोग इधर वाला पार्ट को हटा दे रहे हैं, सो SR इज द सेमी लेटस रेक्टम, ठीक है। अब यहाँ से डायरेक्ट्रिक्स ड्रॉ कर दो, इसको यहाँ से मिला दिए और इसको भी यहाँ से मिला दिए, P को भी और इसको R को भी मिला दे, ठीक है। ये पॉइंट्स को मान लो ये K1 है, ये K2 है, ये K3 है, और इसको X मान लेते हैं, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब तुम देखो कि जो ट्रायंगल है SPN, क्योंकि यहाँ पर परपेंडिकुलर था, यहाँ पर भी परपेंडिकुलर, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल तो सिमिलर हो गया, ठीक है ना। SPN और SQN डैश, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो जब सिमिलर ट्रायंगल है तो क्या हम यहाँ पर SP अपॉन SQ क्या लिख सकते हैं, SN अपॉन SN डैश, नहीं, सिमिलर ट्रायंगल में दो साइड्स का जो रेशियो है वो बराबर है। यहाँ से अगर हम लोग फिर से अगर एक्सपेंड करें तो SP अपॉन SQ को SN, अब देखो ये SN को हम लोग लिख सकते हैं NX, दैट इज NX माइनस SX, ठीक है, SX डिवाइडेड बाय, नहीं देख लो कि SN ये लेंथ को हम लोग लिख सकते हैं दिस लेंथ माइनस दिस लेंथ, ठीक है, ये टोटल लेंथ माइनस दिस लेंथ, सो NX माइनस SX। और सिमिलरली SN डैश, इसको हम लिखेंगे SX माइनस N डैश X, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ से SP अपॉन SQ दैट इज NX, देखो NX, ये जो NX है ना वो PK1 के बराबर है और PK1 जो है वो SP के बराबर है, ठीक है। 6 देखो
ये लेंथ जो है वो इस लेंथ के बराबर है और ये लेंथ इसके बराबर है, तो इसके बदले तो हम SP लिख देंगे। SX जो है वो ये लेंथ है और दिस लेंथ जो है यहाँ से ये लेंथ जो होगा वो इसके बराबर होगा। ठीक है, देख लो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है और ये लेंथ जो है वो SR के बराबर हो गया, तो ये हो गया SR डिवाइडेड बाय अगेन ये SR जो कि SX बराबर ही एंड SX ये जो है वो इस लेंथ के बराबर होगा और ये लेंथ जो है वो SQ के बराबर है, तो ये आ गया SQ। फिर से देख लो इस चीज को कहाँ कहाँ क्या किए कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर हो गया। सो दिस अपॉन दिस SP अपॉन SQ इज SN अपॉन SN डैश। ठीक है, SN अपॉन SN डैश। इस SN को क्या किए NX माइनस SX लिख दिए। ठीक है, और SN डैश को हम लोग SX माइनस N डैश X लिख दिए और सिमिलरली NX जो है यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो PK1 के बराबर है और PK1 जो है SP है। सो SP माइनस SX जो है वो ये है। दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ और दिस लेंथ इज इक्वल टू SR। सो दिस इज इक्वल टू SR, SX इज SR एंड N डैश X इज इक्वल टू QK3 और QK3 जो है वो SQ के बराबर है। सो यहाँ से हमको आराम से प्रूफ हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो SP इंटू SR माइनस SP इंटू SQ दैट इज इक्वल टू SP इंटू SQ। ठीक है, SQ माइनस SR इंटू SQ, यही आ रहा है। अब इन दोनों को एक साथ ऐड करो, इसको इधर ले आओ तो ये SR कॉमन हो जाएगा, आ जाएगा SP प्लस SQ राइट दैट इज इक्वल टू इसको एक साथ कर दो तो 2SP इंटू SQ हो गया। सो यही चीज हमको प्रूव करना था कि SR इज 2SP इंटू SQ होल डिवाइडेड बाय SP प्लस SQ है। यही चीज तो हमको लाना था। SR इज नथिंग बट व्हाट 2A सेमी लेटस रेक्टम, यही सेमी लेटस रेक्टम है जो 2 टाइम्स SP इंटू SQ डिवाइडेड बाय SP प्लस SQ है। ये हार्मोनिक मीन हो गया SP और SQ का। सो हम इस चीज को ज्योमेट्रिकली भी समझ सकते हैं और इसको हम लोग मैथमेटिकली भी समझ सकते हैं, दोनों बराबर है। जो तुमको आसान लगे उससे प्रूव कर सकते हो। ये चीज जो है वो हम इलिप्स में हाइपरबोला में जिसमें भी ये लेंथ का रेशियो कांस्टेंट है वहां से हम ला सकते हैं। मतलब दिस प्रॉपर्टी इज ट्रू फॉर ऑल कोनिक्स, जैसे पैराबोला में प्रूव किए वैसी तरह से हम लोग इलिप्स और हाइपरबोला में भी प्रूव करेंगे। सो इसको हम लोग इलिप्स में क्या होगा दैट इज इक्वल टू E, रेशियो जब बराबर है तो ये सारा चीज सेम हो जाएगा, कर्व सिर्फ बदल जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से हम लोग ये सेकंड प्रॉपर्टी देखे कि जो सेगमेंट है किसी भी फोकल कॉर्ड का उसका जो हार्मोनिक मीन होगा वो सेमी लेटस रेक्टम के बराबर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देख रहे हैं। इसमें ना बहुत सारा प्रॉपर्टी जो है वो तुमको याद अगर है ना तो आसानी से बहुत सारे क्वेश्चंस तुम टैकल कर सकते हो। इसमें अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देख रहे हैं कि अगर तुम किसी फोकल कॉर्ड के एक्सट्रीमिटीज पर टेंजेंट्स ड्रॉ करते हो, मान लो कि ये फोकल कॉर्ड है। ठीक है, ये फोकल कॉर्ड है और इस फोकल कॉर्ड के एक्सट्रीमिटीज पर जो टेंजेंट्स होगा उसका जो इंटरसेक्शन होगा ना वो हमेशा डायरेक्ट्रिक्स पर जाएगा और वो भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, अगर ये डायरेक्ट्रिक्स मान लें तो ये फोकल कॉर्ड का एक्सट्रीमिटीज है, इसको मान लो P और Q, और PQ का जो टेंजेंट्स है P पर और Q पर ये हमेशा कहाँ पर कट करेगा, ये डायरेक्ट्रिक्स पर आएगा और डायरेक्ट्रिक्स पर भी कैसे आएगा 90 डिग्री। ठीक है ना, यहाँ जब ये जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री एंगल बनेगा। ये बहुत ही अच्छा प्रॉपर्टीज में से है। ठीक है, SP जो है वो डायरेक्ट्रिक्स पर 90 डिग्री एंगल बनाता है। कैसे हम चेक करेंगे, तो देखो ये जो कोऑर्डिनेट्स है ये 81 स्क्वायर 281 ले लिए और ये कोऑर्डिनेट्स जो है वो 82 स्क्वायर 282 ले लिए। हमें तो ये पता है ना कि T1 T2 जो होगा वो -1 होगा और ये भी पता होगा कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स है वो आ जाता है A T1 T2 A T1 प्लस T2, याद होगा। ठीक है, तो अगर हम ये T1 T2 का प्रोडक्ट -1 यहाँ पर रख दें तो कहाँ इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या आ गया माइनस है, मतलब ये डायरेक्ट्रिक्स पर आ गया। सो हम लोग यहाँ पर ये चीज तो प्रूफ हो गया कि T1 T2 जैसे ही -1 रखेंगे T1 T2 -1 तभी होगा जब ये फोकल कॉर्ड का एक्सट्रीमिटीज होगा। सो फोकल कॉर्ड के एक्सट्रीमिटीज पर जो टेंजेंट्स है वो कहाँ इंटरसेक्ट किया डायरेक्ट्रिक्स पर, तो ये पॉइंट्स आ गया -A T1 प्लस T2। ठीक है, अब हमको ये प्रूव करना है कि ये 90 डिग्री कैसे होगा, तो 90 डिग्री भी हम आसानी से प्रूव कर सकते हैं।
एक चीज तो ये देखो, ज्योमेट्रिकली अभी हम लोग प्रूफ किए थे, इसको अगर हम मिला देंगे तो ये 90 डिग्री अभी हमने प्रूफ किया था, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि ये भी 90 डिग्री है ही। जब ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो अब ये वाला टर्म्स 90 डिग्री कैसे हो गया, तो ये चीज हम लोग ज्योमेट्रिकली कैसे दिखाएंगे, ज्योमेट्रिकली भी दिखा तो सकते हैं। ये लेंथ इस लेंथ के बराबर हो गया, ठीक है। ये लेंथ अगर इस लेंथ के बराबर है, ठीक है ना, ये लेंथ इस लेंथ के बराबर है, और ये ट्रायंगल देखो, दिस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में, इस दोनों ट्रायंगल में, अगर इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की बात करें तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। ये अगर सिमिलर ट्रायंगल है और ये इसमें कॉमन है, क्योंकि यहाँ पर ये 90 डिग्री है और यहाँ पर ये 90 डिग्री है, ठीक है। ये दोनों, ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। तो हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, पी के, इसको कुछ मान लो क्यू ले चुके हैं, इसको मान लेते हैं आर, पी के आर ये ट्रायंगल, और पी एस आर ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। तो सिमिलर ट्रायंगल है तो ये क्या हो गया, इस एंगल का बाइसेक्टर हो गया, मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गया, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गया। सिमिलरली अगर हम लोग इसको इधर मिला देंगे तो ये एंगल और ये एंगल भी बराबर ही होगा। नहीं, ये तो एक प्रॉपर्टीज हो गया, बट हम लोग अगर 90 डिग्री प्रूफ करना होगा तो हम लोग स्लोप को देख रहे हैं, ठीक है। ज्योमेट्रिकली भी आ जाएगा, पहले हम लोग स्लोप से देख रहे थे। स्लोप हमको कैसे देखना होगा, तो जो आर पी और आर क्यू का जो प्रोडक्ट है इसका स्लोप का, वो -1 आना चाहिए, ठीक है। तो आर पी का स्लोप देखो, स्लोप ऑफ आर पी, स्लोप ऑफ आर पी, ठीक है। तो ये आ गया कितना, 2a_t1 माइनस a_t1 प्लस t2 डिवाइडेड बाय a_t1² माइनस माइनस प्लस a, ठीक है। इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, इनटू हमको sp स्लोप ऑफ sp नहीं, हमको चाहिए rp इनटू स्लोप ऑफ, हमको चाहिए rq, ठीक है। ये -1 प्रूफ करना है, तो इनटू हमको करना होगा rq, तो ये लिखेंगे दिस 2a_t1 माइनस a_t1 प्लस t2 होल डिवाइडेड बाय a_t1² प्लस, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये तो कैंसिल ही हो गया सबसे, 2t1 माइनस t2 होल डिवाइडेड बाय t1² प्लस 1 इनटू ये आ गया, ये कैंसिल हो गया, 2t2 माइनस t2 डिवाइडेड बाय t1², ये t2² आना चाहिए, t2² प्लस 1। तो यहाँ से ऊपर में आ गया तुमको t1 तो t1 माइनस t2 इंटू t2 माइनस t1 होल डिवाइडेड बाय t1² प्लस 1 इंटू t2² प्लस 1, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो, t1 t2 का होल स्क्वायर प्लस t1² प्लस t2² प्लस 1, नहीं। तो ऊपर में भी तुम्हारा t1 माइनस t2 और t2 माइनस t1 है, इसको अगर हम लोग माइनस के साथ t1 माइनस t2 का होल स्क्वायर कर दें तो ऊपर में तुमको टर्म्स आ जाएगा माइनस t1² t2² माइनस 2t1 t2 होल डिवाइडेड बाय, नीचे में भी t1 t2 का वैल्यू -1 पुट कर दो तो 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2 प्लस t1² t2², ठीक है ना। और t1 t2 ऊपर में भी -1 रख दो, ये दोनों कैंसिल हो गया, सो बचा क्या, -1। तो इससे ये चीज प्रूफ हो गया कि rp इंटू rq का जो स्लोप का प्रोडक्ट है वो -1 है, पता ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है ना। तो ये चीज हम लोग अगर प्रूफ कर दिए कि जो फोकल कॉर्ड के एक्सट्रीमिटीज पर टेंजेंट्स होगा वो डायरेक्ट्रिक्स पर कट करेगा, और जहां पर कट करेगा वो एंगल भी 90 डिग्री होगा। तो अब यहाँ से 2-3 चीज प्रूफ हो गया। एक चीज तो ये प्रूफ हो जाएगा कि अगर हम ये PQ को डायमीटर मानते हुए, अगेन PQ को डायमीटर मानते हुए अगर सर्किल ड्रॉ करें तो वो सर्किल कहाँ से पास कर रहा होगा, R से, मतलब ये डायरेक्ट्रिक्स को ही टच करता होगा। इस तरह से अगर हम लोग सर्किल ड्रॉ कर दें, इसको डायरेक्ट्रिक्स, इसको डायमीटर मानते हुए, दिस इज द डायमीटर, फोकल कॉर्ड को डायमीटर मानते हुए अगर तुम सर्किल ड्रॉ करते हो तो ये सर्किल हमेशा डायरेक्ट्रिक्स को टच करते हुए जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है, नहीं। तो ये सर्किल का इक्वेशन ऐसे भी आता है कि सर्किल का इक्वेशन लिखो तो इसको डायमीटर मानते हुए हम इक्वेशन लिख देंगे, नहीं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में से है जिसको हम लोग यहाँ पर प्रूफ किए। इसमें 2 चीज, एक चीज और प्रूफ हो गया
कि अगर हमको कोई टेंजेंट्स है, ठीक है, ये जो अभी हम लोग प्रूव किए थे कि अगर हमको कोई किसी पर्टिकुलर पॉइंट्स पर टेंजेंट्स है, मान लो कि ये P पर जो टेंजेंट्स है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो टेंजेंट्स है, ये डायरेक्ट्रिक्स पर जहां पर भी कट कर रहा होगा कि ये जो एंगल है ना, कौन सा एंगल, ये जो SP और PK ये जो एंगल बना रहा है उसको ये टेंजेंट हमेशा बाइसेक्ट करता है। मतलब ये एंगल अगर अल्फा है तो ये भी एंगल अल्फा है, ठीक है। कैसे प्रूफ किए, तो अभी इसी में प्रूफ हो गया था कि अगर हम लोग यहाँ से इसको ज्वाइन कर दें तो ये 90 डिग्री था और ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, ये लाइन जो है वो कॉमन हो गया, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल तो बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट हो गया, नहीं, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल बराबर होगा। सो इसको भी एज ए प्रॉपर्टी हमको याद रखना है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट्स पर जो टेंजेंट्स है, ठीक है, ये टेंजेंट्स PK और PS को एंगल को डिवाइड करता है, ठीक है ना, बाइसेक्टर है। तो किसका, SPK का ये बाइसेक्टर है, कौन, PT मान लो, ठीक है ना। PT का मतलब टेंजेंट्स एट P जो लाइन जा रहा है वो इस एंगल का बाइसेक्टर है, ठीक है। ये चीज भी यहाँ से प्रूफ हो गया, ठीक है। और भी चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं जो बहुत जरूरी है। इस पैराबोला को अगर तुम पढ़ रहे हो ना, ये सब प्रॉपर्टीज तुमको याद रखना पड़ेगा। बहुत सारे ज्योमेट्रिकल टर्म्स में भी प्रूफ हो जाता है, बहुत सारे जगह पर तुम मैथमेटिक्स लगाते हो, ठीक है, या तो मैथमेटिक्स लगाओ या तो ज्योमेट्री लगाओ। जैसे कि अगर हम लोग टेंजेंट्स का देखें, ये भी बहुत अच्छा प्रॉपर्टीज है कि मान लो किसी टेंजेंट्स का कोई 3 पॉइंट्स ले लो जहां पर हम टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं। तो एक हम लोग टेंजेंट एट वर्टेक्स ले लेते हैं, ठीक है, और एक P ले लेते हैं और एक Q ले लेते हैं। तो कह रहा है कि P पर जो टेंजेंट्स होगा वो भी कहीं न कहीं कट करता होगा, P पर जो टेंजेंट्स होगा वो कट करता होगा और Q पर जो टेंजेंट्स होगा वो भी तीनों एक जगह पर कट करता होगा। तो ये ट्रायंगल बन गया ना, ठीक है। यहाँ पर जो टेंजेंट्स है, Q पर जो टेंजेंट्स है वो मान लो ऐसे है, ये पॉइंट्स मान लो T है, ये पॉइंट्स मान लेते हैं T1 है, ये पॉइंट्स मान लेते हैं T2 है, ये पॉइंट्स वर्टेक्स है जिसको X मान लेते हैं। तो इसमें ये कह रहा है कि जो T1 T2, ये जो T1 T2 है, ये ट्रायंगल फॉर्म बाय 3 टेंजेंट्स एट द पैराबोला है। इस ट्रायंगल का जो सर्कम सर्किल होगा ना वो फोकस से पास करेगा, ठीक है। इसको प्रूव करने के लिए भी आता है कि जो सर्कम सर्किल है, 3 टेंजेंट्स तुम कोई भी सर्किल पैराबोला पर ले रहे हो और उस टेंजेंट से जो ट्रायंगल बना रहा है उसका जो सर्कम सर्किल होगा वो फोकस से पास करेगा, इसको प्रूव करो। तो ये बहुत आसानी से तुम प्रूव कर सकते हो कि अगर हम लोग ये फोकस मान लेते हैं, तो अभी हम लोग देखे थे कि ये जो एंगल है ना, जो P पर टेंजेंट्स बना रहा है, ठीक है, P पर जो टेंजेंट्स है, तो ये यहाँ से तुम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनाता है, ठीक है। ये वाला प्रॉपर्टीज हम लोग प्रूफ नहीं किए हैं, अभी हम लोग यहाँ पर साइड में पहले उसको प्रूव कर रहे हैं। क्या प्रूव करना है कि अगर हम लोग किसी पर्टिकुलर पॉइंट्स P पर टेंजेंट्स ड्रॉ करें, ठीक है, इस पर परपेंडिकुलर हम टेंजेंट्स ड्रॉ करें, तो फोकस से जो इस पर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर होगा ना वो हमेशा टेंजेंट एट वर्टेक्स पर जाएगा। मतलब इसका जो फुट है, फोकस से जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर होगा वो हमेशा टेंजेंट एट वर्टेक्स पर ही लाई करता है, ठीक है। टेंजेंट एट T, टेंजेंट एट P, कहाँ पर, इस टेंजेंट एट P पर अगर हम फोकस से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, तो वो हमेशा टेंजेंट एट वर्टेक्स पर आता है। तो सबसे पहले इसी को प्रूव कर लेते हैं। मान लो ये 80 स्क्वायर 280 है, टेंजेंट का इक्वेशन YT बराबर x प्लस 80 स्क्वायर है। ये लाइन जो है वो टेंजेंट एट वर्टेक्स है जो x बराबर 0 है, इसमें x बराबर 0 पुट कर दो, y बराबर 80 आ जाएगा। तो ये 0, 80 है, यहाँ का कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं t है, ठीक है। तो अब हमको क्या प्रूव करना होगा, TP और TS का जो स्लोप है वो उसका प्रोडक्ट -1, नहीं। तो हम देखो कि स्लोप ऑफ TP इंटू स्लोप ऑफ TS, ये होना चाहिए -1। तो बहुत आसानी से प्रूफ हो जाएगा। TP इसका स्लोप क्या हो जाएगा, 280 माइनस 80 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 280 माइनस 80 डिवाइडेड बाय 80 स्क्वायर माइनस 0 इंटू इसका स्लोप, ये आ जाएगा 80 माइनस 0 बाय 0 माइनस ए। अब इसका देखो कि क्या आ गया ऊपर में, 280 माइनस 80 अपॉन 80 स्क्वायर इंटू 80 अपॉन माइनस ए,
ठीक है ना, ए टी स्क्वायर सब कैंसिल होकर के बचा क्या, -1। तो ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। ठीक है, सो ये चीज प्रूफ हो गया कि अगर हम फोकस से किसी टेंजेंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उसका जो फुट है ना वो हमेशा टेंजेंट एंड वर्टेक्स पर आएगा। इसका हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो यहाँ से जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर इस टेंजेंट पर ड्रॉ किए तो ये यहाँ पर टेंजेंट एंड वर्टेक्स पर 90 डिग्री, और सिमिलरली यहाँ से अगर हम इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे दूसरे टेंजेंट्स पर, ये भी तो 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो अगर दो 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है ना, तो अब तुम देखो कि एक चीज और प्रूव कर सकते हो कि ये जो TS है ना, ये जो TS है वो इस एंगल का बाइसेक्टर होता है। ठीक है, इस एंगल का बाइसेक्टर होता है। या तुम ये कह सकते हो कि अगर तुम इसको मिला दो तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, हमेशा ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, ये इसके बाइसेक्टर पर लाई करता है। तो ऑब्वियस है कि ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, दो 90 डिग्री। अब T और S को अगर हम लोग डायमीटर मानते हुए सर्किल ड्रॉ करेंगे तो वो T1 T2 से जाएगा ही जाएगा नहीं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर हम लोग टेंजेंट 3 पॉइंट्स पर ड्रॉ करते हैं तो उसके जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है उसका जो सर्कम सर्किल है वो हमेशा फोकस से जाएगा। ये ऐसे आता है प्रूफ करने के लिए। तो बड़ी आसानी से प्रूफ हो गया कि T1 और T2 पर जो टेंजेंट्स होगा जिसका TS जो है वही क्या हो गया, डायमीटर हो गया। ठीक है, TS डायमीटर हो गया। यहाँ पर भी 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री, दो 90 डिग्री एंगल बन गया। इसका मतलब यही यहाँ पर जो है वो सरकमफ्रेंस बन गया। ठीक है, TS इसका डायमीटर हो गया, सरकमफ्रेंस पर 90 डिग्री, इसलिए ये चारों पॉइंट्स कंसेक्लिक हो गया, और कंसेक्लिक हो गया तो एक सर्किल पास करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस प्रॉपर्टीज को यहाँ पर देखें। बहुत सारे प्रॉपर्टीज जो है हम लोग पहले भी देख चुके थे, नहीं, जो ट्रायंगल का जो रेशियो है वो हम लोग दिखा चुके थे, और बहुत सारे प्रॉपर्टीज हम लोग देखे। एक दो प्रॉपर्टी और डिस्कस कर रहे हैं। इसमें कह रहा है कि जो फोकल कॉर्ड का जो एक्सट्रीमिटीज पर टेंजेंट्स होता है, मान लो कि ये फोकल कॉर्ड हम लोग ड्रॉ किए, कोई भी फोकल कॉर्ड ड्रॉ किए, और ये फोकल कॉर्ड पर जो टेंजेंट्स होगा वो अगर डायरेक्ट्रिक्स पर कहीं कट कर रहा है, मान लो कि डायरेक्ट्रिक्स पर यहाँ कट किया, सॉरी, ठीक है, यहाँ से इसको मिला दो और इस पॉइंट्स को यहाँ से मिला दो, ये सेगमेंट हो गया। नहीं, ये जो सेगमेंट है टेंजेंट्स का, जो सेगमेंट है फोकल कॉर्ड के एक्सट्रीमिटीज पर, ये जो पॉइंट्स होगा, ये जो सेगमेंट है ना, ये सेगमेंट हमेशा फोकस पर 90 डिग्री एंगल बनाता है। ठीक है, ये भी प्रॉपर्टीज आता है कि अगर हम लोग कोई फोकल कॉर्ड लें और इसको, इस पॉइंट्स को यहाँ से मिला दें और इस पॉइंट्स के एक्सट्रीमिटीज को डायरेक्ट्रिक्स पर मिला दें, तो जो डायरेक्ट्रिक्स का सेगमेंट है ना वो फोकस पर 90 डिग्री एंगल बनाता है। ठीक है, ये भी एक प्रॉपर्टी है, बहुत आसानी से तुम प्रूव कर सकते हो, क्योंकि ये A,0 है। इस पॉइंट्स को AT1 स्क्वायर 2AT1 ले लो, और सिमिलरली इस पॉइंट्स को AT2 स्क्वायर 2AT2 ले लो, और ये T1 और T2 का प्रोडक्ट -1 हमको पहले से पता है। कोई भी लाइन ये पैरेलल हो गया, ये भी पैरेलल हो गया, इस पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स और इस पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे, और कोऑर्डिनेट्स लिखने के बाद चूंकि इसका x कोऑर्डिनेट तो -a ही हो गया, y कोऑर्डिनेट यही आ गया 2AT1, और सिमिलरली यह -a 2a, सॉरी यहाँ 2T2 और 2aT1। अब तुम देखो इसका जो स्लोप का प्रोडक्ट है वो -1 के बराबर ही है। तो ये भी एक प्रॉपर्टीज है कि जो सेगमेंट है फोकल इसका डायरेक्ट्रिक्स का, वो फोकस पर 90 डिग्री एंगल बनाता है। ठीक है, तो ये सारा प्रॉपर्टीज है। एक प्रॉपर्टीज और इसमें बहुत अच्छा प्रॉपर्टीज में से है कि अगर हम फोकल कॉर्ड के एक्सट्रीमिटीज पर टेंजेंट्स और नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, मान लो कि हम फोकल कॉर्ड के एक्सट्रीमिटीज पर टेंजेंट्स और नॉर्मल ड्रॉ करें, मान लो ये फोकल कॉर्ड नहीं ले लो, तुम ले लो स्पेशल केस ले लेते हैं जो इसका लेटस रेक्टम का एक्सट्रीमिटी है। लेटस रेक्टम का एक्सट्रीमिटी जो है वो A,2a, और ये आ गया A,-2a। इसमें T1 T2 -1 ऑलरेडी है, बट T1 का वैल्यू 1 और T2 का वैल्यू -1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो टेंजेंट्स होगा वो हम जानते हैं कि कहाँ कट करता होगा, ये तो डायरेक्ट लेटस ये फोकल कॉर्ड का ही है ना स्पेशल केस, तो ये डायरेक्ट्रिक्स पर कट करता ही करता होगा, बट ये अब एक्सिस पर आ जाएगा, यहाँ से डायरेक्ट्रिक्स भी पास कर रहा होगा, x कोऑर्डिनेट -a ही हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट 0 हो गया, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स होता है AT1 T2 AT1 + T2, और जब हम स्पेशल केस ले लिए ये फोकल लेटस रेक्टम, इसमें T1 जो है वो -1 है, तो T2 जो है वो -1 के बराबर है, इसलिए इन दोनों का सम 0 हो गया। तो 0 हो गया तो कहाँ आ गया, डायरेक्ट फोकल ये एक्सिस पर।
और ये डायरेक्ट्रिक्स तो है ही, माइनस ए कॉमा 0। सिमिलरली अगर तुम नॉर्मल ड्रॉ करो तो ये नॉर्मल का भी जो पॉइंट्स है ना वो एक्सिस पर ही आ जाएगा। अब ये जो लेंथ, ये जो बन रहा है, ये तुमको स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। मान लो कि ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है, तो दिस इज ए स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग इसका कोऑर्डिनेट्स आता है 3a, 0। अगर याद होगा इसका कोऑर्डिनेट्स, याद करके देख लो, 2a + a t1 + t2 + t1 t2 लिखे थे, तो वो कोऑर्डिनेट 0 हो गया, y कोऑर्डिनेट 0 हो गया, x कोऑर्डिनेट जो है वो 3a आ जाएगा, ये लेंथ 4a है, ये भी लेंथ 4a है, डायगोनल का लेंथ बराबर हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, सो स्क्वायर बन गया, ठीक है ना। तो इस तरह से हम ये सारा प्रॉपर्टीज यहाँ पर डिस्कस किए पैराबोला का। पैराबोला चैप्टर्स जो है बहुत कंसेप्चुअल है, फर्स्ट क्लास से ही हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। बहुत सारे लेक्चर्स इसमें हम लोग प्लान किए जो बहुत ही एग्जॉस्टिव रूप में तुमको इसमें डिस्कस करके बता दिए पैराबोला का हर टर्म्स को। अब तुम्हारा काम है कि तुम इसमें क्वेश्चंस बनाओ, क्वेश्चंस में जहाँ पर दिक्कत होगा तो ये तुमको हम नंबर पहले भी दिए हुए हैं, फिर से बता दे रहे हैं, 9999880402 पर तुम मैसेज करके, व्हाट्सएप करके कोई भी क्वेरी तुम पूछ सकते हो। जब भी तुमको मन करे तुम अपना क्वेरी रेज कर लो, हमको जब टाइम मिलेगा तो हम तुमको उस क्वेरी का जवाब दे देंगे, ठीक है ना। तो अब तुम इसमें एग्जॉस्टिव स्टडी करो और इसका क्वेश्चंस बनाओ। नेक्स्ट जो चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो है वो पैराबोला से थोड़ा सा लिंक है, इसीलिए इसके बाद हम लोग पैराबोला के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कंप्लीट करते हैं, फिर इलिप्स और हाइपरबोला आएगा। और थोड़ा सा इसमें ना लिंक भी तुमको डिस्टर्ब होगा, क्योंकि अब सर्किल पैराबोला पढ़ लिए हो तो अब थोड़ा सा बीच में अलजेब्रा आ जाएगा, तो तुम्हें मज़ा आने वाला है, ठीक है ना। सो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी बहुत ही एग्जॉस्टिव तरीके से पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का तुम नेक्स्ट जो लेक्चर्स होगा उसको तुम प्लान करो अपने ढंग से, और हम जल्द से जल्द उसको अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय, टेक केयर।